तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी कारगिल के जितने भी तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी है आज यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके ज़रिए से एक बार फिर से कारगिल के आवाम के साथ जो है मिलने का, रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है। जिस तरह आपने पूछा कि इस कारगिल के जो टूर का क्या विशेषता है, इसको क्या महत्व है। देखिए, खित्ते लद्दाख के एमपी होने के नाते जितना मेरा लेह में टूर रहता है उतना कारगिल में भी रहता है, और जितना कारगिल में रहता है उतना जो है कारगिल के अलग अलग एरियाज में भी हमेशा टूर करते रहा हूँ। अब 5 साल होने को जा रहा है, उसमें बहुत सारे काम हमने हाथ में लिया था। तो उस काम को, कुछ काम जो है ऐसे अभी पेंडिंग पड़े थे जिनको कंप्लीट करने के लिए एक फॉलोअप की टूर भी ज़रूरी था, इलेक्शन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट से पहले। तो लिहाजा इस टूर जो है 5-6 दिन का टूर में काफ़ी फ्रूटफुल जो है कारगिल आवाम को जो है कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। जिस तरह आप जानते हैं कि केवल अब मीडिया में ज़्यादातर जो पॉलिटिकल नारा लगाते हुए, बीजेपी का ज्वाइनिंग करते हुए ज़्यादा मीडिया में आया। मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूं कारगिल के डेवलपमेंट को लेके इस टूर में क्या क्या कंट्रीब्यूट कर पाया। एक तो कल हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो दिशा कमेटी का मीटिंग लिया, उसमें जितने भी हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसरन बैठे, उसके साथ हमारे दिशा कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स जो बैठे, उसमें अली चंदन साहब भी एक मेंबर है, आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। उसी तरह जो है पूरे टूर में मोहम्मद अली मजाज साहब भी मौजूद थे। कल के मीटिंग में जो है ये तय हुआ कि बहुत सारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, शुरू में तो बहुत सारे स्कीम यहाँ पे लागू नहीं हो रहे थे। आज से 5 साल पहले बात करें तो आपके कुछ मीडिया वाले भी उस मीटिंग्स में वो लोग मौजूद थे, उनको याद है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का 99% स्कीम्स जो है कारगिल खित्ते में पूरा इम्प्लीमेंट है। हमने जो रिसेंटली मोदी जी के गारंटी वाले गाड़ी के साथ जो है पंचायत हल्कास में जो डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए किया स्कीम, उसका भी जायजा लिया। हमने जायजा लिया कि मेडिकल डिपार्टमेंट का क्या क्या प्रोग्रेस है, एजुकेशन का क्या क्या प्रोग्रेस है। उसी के साथ साथ कारगिल वालों के लिए खुशखबरी की बात यह भी है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज कारगिल के जो हॉस्पिटल, जो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल मोदी जी ने कारगिल को बना के दिया है, उसमें सीटी स्कैन हुआ, उसी तरह अलग अलग चीज़ों का जो है आज ऑपरेशन थिएटर का हुआ, वो सारा आज ऑफिशियली इनोग्रेट करके लोगों की खिदमत में आज हैंड ओवर हुआ है। लिहाजा इसी तरह जो है बहुत सारे हमने जो काम हाथ में लिए थे, मैं आपको कम समय में अगर शॉर्ट में मैं बता दूं, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट का ही अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि इस जो है टूर का एक मकसद हेल्थ इंस्टीट्यूशन को मेरा स्ट्रेंथन करना था। तो इसमें हमारे कारगिल पीएचसी पानीखर में जो है हीटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का था। वो पूरा 77 लाख का हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके मैं खुद जाके उधर चेक करके आया कि भाई जो हमारे मोदी सरकार ने पैसा दिया वो ग्राउंड पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। मुझे खुशी हुआ वो हीटिंग सिस्टम आज चल रहा है। उसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो जीएमपुरा में आज ऑनरेबल एलजी साहब गया, वहाँ इससे पहले भी एलजी साहब का जो है वहाँ के काउंसलर आगा सईद अली साहब ने जो मांग किया था, उसी मांग को मद्देनजर रखते हुए एलजी साहब ने वहाँ पे डॉक्टर देने का जो काम किया। उससे पहले हमने उस हॉस्पिटल को एसडीपी में 162 लाख रुपया पैसा देके वहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया था, वो भी कंप्लीटेड है। उसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करम्बा हुआ, सिल्मो हुआ, थरुमसा हुआ, हेनास्कुड हुआ, हगनिस हुआ, शिलिक से हुआ। ये जो 5-6 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2.45 लाख का जो है 2 करोड़ 45 लाख का जो है पैसा देके वो सारा हॉस्पिटल जो है अभी हमारे कंप्लीटेड है। उसी तरह मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स जो है कारगिल के बहुत सारे फार फलंग एरियाज में भी जो ज़रूरत है, आज जिस तरह मैंने कहा जो सीटी स्कैन मशीन जो है 128 जो स्लाइस फॉर 300 बेडेड हॉस्पिटल के लिए लगभग 7.5 करोड़, मैंने एग्जैक्ट बताऊं तो 7 करोड़ 60 लाख के जो है पैसा हमने एसडीपी में मोदी सरकार के जो स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में देके वो इंस्टॉलेशन आज होके उसका इनोग्रेशन भी हुआ। उसी तरह ओसीटी जो एंजियोग्राफी मशीन इंस्टॉल किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में, इसका कीमत जो है 189 लाख रुपीस का हमने एसडीपी में पैसा देके वो उसको बनाया।
डिजिटल जो है मेमोग्राफी 2.50 लाख रुपीस के बजट हमने एचडीपी में दे के उसको बनाया। उसी तरह जो है ओसीटी का जो मशीन इंस्टॉल किया सीएचसी सांकू में वो 189 लाख का है। उसी तरह 300 mA एक्सरे जो है पीएचसी पानीखार में इंस्टॉल किया वो 26 लाख का है। सीएचसी सांकू में जो है कोल्पोस्कोप मशीन इंस्टॉल किया था लगभग 17.90 लाख यानी कि 17.90 लाख का जो है वो भी रिसीव होके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। उसी तरह कारगिल के अलग अलग हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे मैन पावर शॉर्टेज थे। पिछले दिनों काफी हमने यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, डॉक्टर हुआ, वो सारा हमने भरने का काम किया। अभी भी हमारे पास जो है 75 टोटल अगर मैं संख्या में बताऊं, जिसमें डेंटल सर्जन हुआ, लेबोरेटरी असिस्टेंट हुआ, एफएमपीएचडब्ल्यू हुआ, ईसीजी जो टेक्नीशियन हुआ, असिस्टेंट टेक्नीशियन हुआ, थिएटर असिस्टेंट हुआ, डायलिसिस टेक्नीशियन हुआ, जो मेडिकल काउंसलर हुआ, ये सारा मिला के 75 पोस्ट जो है अभी भी हमारे पास खाली रहता है, जिसको हमने कल फरवरी में पूरे का पूरा भरने का जो है हमने डिसीजन लिया। तो ये सारा जो है करगिल को फोकस करके खासकर हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हम स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश कर रहा है। उसी तरह जो बहुत सारे जो 24 पोस्ट सिस्टर ट्यूटर हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट का हुआ, एमएमपीएचडब्ल्यू का हुआ, एफएमपीएचडब्ल्यू का, अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, वो सारा हम भरने जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ 148 के यहाँ पे जरूरत है, वो सारा हमने डिटेल लेके ऑनरेबल एलजी साहब के साथ जो है हमने मीटिंग किया, डायरेक्टर हेल्थ के साथ मीटिंग किया, वो सारा हम जल्दी यहाँ पे भराने जा रहा है। उसके अलावा काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस यहाँ पे जो फॉलोअप की जरूरत था, जिसको मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो पिछले दिनों जो है मैंने वहां टूर किया था 2019 में। जो योजना वाला वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन परंपरागत कृषि सिंचाई योजना जो है, परंपरागत कृषि वाला जो है वो लागू हो गया। उसी तरह जो है पहले यहाँ से सीआरएफ का प्रपोजल नहीं भेजते थे, हमने दिशा कमेटी में बहुत सारे पुश करके सीआरएफ का सारा दिल्ली में जाके सैंक्शन हो के आ रहा है, पीएमजीएसवाई का आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि दिशा कमेटी में जितना मीटिंग लेता है वो सब के सब ना सुनवाई होता है, ऐसा नहीं है। कुछ इश्यूज है, कल हमने फिर उनको कहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014-15 में मोदी जी ने इस स्कीम को यहाँ पे जो लागू किया पूरे भारत देश में। अनफॉर्चुनेटली आपके करगिल में जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट अभी भी उसको लेके एक्टिव नहीं है। कल आपके सामने मैंने फोन करके रिकमेंड किया कि इस ऑफिसर को सस्पेंड ही कर दो। क्या करना है, अगर 10 साल से आपका काम ही यहाँ शुरू नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ऑफिसर रख के क्या करेंगे आप बताइए। तो ये सारा जो है बहुत सारी चीज या ऑफिसर के पता नहीं समझ में नहीं आते हो या करना नहीं चाहते हो। उसी तरह मैंने कल एक फिर डायरेक्शन दिया, इस बार जो है सभी लोगों को एक चिंता है, बर्फ नहीं हो रहा है। अब जब बर्फ नहीं होगा तो कारगिल में बहुत सारे इलाके में तो पहले खुशुकसली होते हैं, खासकर सोद इलाका है, बहुत चिंता का विषय है। इस बार बर्फ नहीं होगा तो और क्या हालत होगा। एट द सेम टाइम यहाँ से फसल बीमा नहीं हो पा रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस हमने कराना है। कल हमने सेक्रेटरी साहब से बात किया, मैंने बोला भाई साहब इसको जल्द से जल्द कराना है। हो सकता है अभी देखिए हम सब दुआ करेंगे कि फरवरी में जो है बर्फ पड़े, हम सब दुआ करेंगे, लेकिन हम कंप्लीट डिपेंड नहीं रह सकते। एट द सेम टाइम फसल बीमा योजना भी यहाँ पे शुरू हो। तो ये एक एक स्कीम का जब जायजा लोगे, कल आपने देखा आधार कार्ड वाला कितना अच्छा प्रोग्रेस है। शुरू में जब हम मीटिंग ले रहे थे तो आधार कार्ड का कोई खास पता ही नहीं था। कल आधार कार्ड का अपडेशन, यूटी लद्दाख के एड्रेस देके सारा जो है ले से ज्यादा करगिल का आधार कार्ड में प्रोग्रेस है आज के डेट में, अगर मैं डेटा के बेस पे बताऊं तो। उसी तरह गोल्डन कार्ड का ले से ज्यादा गोल्डन कार्ड यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मोदी जी ने जो 5-5 लाख वाला दिया है। अब उसमें जो दिक्कत आ रहा है उसमें पैनल जो इम्पैनल हॉस्पिटल का लिस्ट निकाल के लोगों को बताने के लिए मैंने गुजारिश किया। उसी तरह जिन लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट है उसको एडवांस में एक्टिवेट करके रखना है। तो ये छोटे छोटे जो है समाज में जो दिक्कत हर रोज आते हैं उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं जितना डिसीजन हमने लिया मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है। 99% जो है ग्राउंड पे उतार चुके हैं, अब 1% जो है अभी हम पुश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, जास्कर में जो हादसा हुआ है लेडीज के साथ, अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है सर, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट के जरिए, तो इस पर आप किस तरह फॉलो अप कर रहे हैं? देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। मैंने शकर चिकतन में भी एक मीडिया वालों ने मुझे पूछा था, वहां भी मैंने यही बात कहा कि उसको हम बख्शने वाले नहीं है। जो भी इसमें कल्प्रिट है, हम कोई इसको बख्शना भी नहीं चाहिए, कोई इसकी हिमायत में खड़ा भी नहीं होना चाहिए, जो भी कल्प्रिट है। लेकिन
दुर्भाग्य की बात है, डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे से बर्फ में मिलने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन हुआ, तहकीकात हुआ, और हमने जो है पूरा कोशिश किया ये डेड बॉडी जो है बाज़ाब्ता इज्जत के साथ जो है ज़ंस्कार के हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हो। रिवायती तौर पे वो करगिल लेके आना था, यहाँ के एनसी कांग्रेस तो पूरा लगे हुए थे कि भाई जल्दी ले आओ, हम यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे, और संस्कार वाले लोग नहीं चाहते थे कि डेड बॉडी बड़े मुश्किल से मिला, अब इसको जो है फिर कारगिल में ले जाओ, फिर संस्कार में ले जाओ। लोगों को ये चाहा था कि भाई संस्कार में ही हो जाए। हमने रातों रात इधर उधर फोन करके कोशिश करके बस अब तक उसका पोस्टमार्टम सारा जो है संस्कार में ही कराया। हमने यहाँ से डॉक्टर भेजा, हमने ये ठीक सोचा कि मुर्दा लाश को लाने से बजाय यहाँ से जिंदा डॉक्टर को वहां भेजे, फिर वो प्रॉपर वो करे। तो वो सारा पोस्टमार्टम करने के बाद बस अब तक डेड बॉडी को जो इज्जत के साथ फैमिली को हवाला करके उसको लास्ट राइट भी एज पर रिचुअल जो है लास्ट राइट हुआ है। अभी वो पोस्टमार्टम के लिए जो है सैंपल यहाँ से श्रीनगर के फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा है, चंडीगढ़ में भी भेजा है। 2 जगह इसलिए भेजा ताकि उसमें गड़बड़ ना हो। नहीं तो कह सकते भाई श्रीनगर वाले पे हम भरोसा नहीं है, वो चंडीगढ़ वालों पे हम भरोसा नहीं है। इसलिए दोनों का जो है सैंपल हमने 2 लेबोरेटरीज को भेजा है। अभी आने वाले जो है 1 हफ्ता 10 दिन में पूरा हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं कर सकते ना, टेक्निकल चीजें। अगर हम प्रेशर करेंगे तो प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है उसको पर्याप्त जो समय चाहिए वो समय दे के उसको हम जल्दी यहाँ लाके उसका जो है क्या सही है वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए. Last question, sir. Hier is exkolot in Kargil malsama mena. Hier is ons altas chi nazbarto zugzere. Naam election letna bibetsna laile HDC election edul lairayos. Dari member parliament election yemoriyo. Sanadiu political stand chigato mena sir. Chazana bibetsna laire is exkolot soshibase phone with. आप देखिए इलेक्शन हिंदुस्तान में जब तक डेमोक्रेसी रहेगा तब तक इलेक्शन रहेगा. हर टूर को, हर मीटिंग को, हर काम को अगर आप इलेक्शन से ही जोड़ते रहोगे फिर तो आप सीधा बता दीजिए कि भाई कोई काम ही ना हो. ऐसा नहीं होता है. देखिए इलेक्शन आते रहता है, जाते रहता है. अभी पंचायत का पोस्टपोन हो गया, नहीं तो इससे पहले पंचायत होना था, बीडीसी होना था, फिर ये एमसी का होना था. तो इलेक्शन कभी खत्म नहीं होता है. लेकिन हमारा फोकस केवल इलेक्शन पे नहीं रहते. हाँ, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर होने के नाते इलेक्शन पे फोकस रहना कोई गलत बात नहीं है. लेकिन हमारा प्राइम मोटो है, प्राइम फोकस जो है डेवलपमेंट पे रहता है. इलेक्शन का फोकस जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तब जाके हम इलेक्शन मोड में जाएंगे. अभी जो है डेवलपमेंट पे फोकस है. ये बात नहीं है कि इससे पहले काउंसिल इलेक्शन से पहले एक बार टूर हुआ, फिर पार्लियामेंट्री से काफी बार टूर हो चुके हैं. अब दराज वालों को पूछो मैं कितना बार पहुंचा हूं, शाकर चित्तान वालों को पूछिए आप, यहाँ के सुरू सांगकू डिवीजन, अब आपके जो है यरका सिंह के वहां छुब्रन तक में गया, उनको पूछो ना उन दिनों कौन सा इलेक्शन था. कोविड के समय भी हम यहाँ आके हॉस्पिटल में सारा चेक किया. यहाँ हमने हॉस्पिटल में महास मैंने जो है मोदी सरकार से बात करके, हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात करके आपके हॉस्पिटल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, द्रास में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, वहां सांगकू में लगवाया, वहां पादुम में लगवाया. कौन सा इलेक्शन था? वहां तो कोविड था, इलेक्शन नहीं था ना. अब उस चीज को आप किससे जोड़ के देखेंगे? तो इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत बात है. पता नहीं आपने इस क्वेश्चन को कैसे डाल दिया. ठीक है, मीडिया है, आई रिस्पेक्ट यू, आपको डालना चाहिए. लेकिन हकीकत ये देखिए, आप मेरा सोशल मीडिया का लेके देखिए, 2019 जिस दिन एमपी बना तब से लेके पार्लियामेंट सेशन को छोड़ के दिल्ली की मीटिंग्स के अलावा फील्ड पे ही रहता हूं. या लेह में होगा, या करगिल में होगा, या संस्कार में, या नुब्रा में, कभी ना कहीं जो है टूर करते रहेंगे. अब ये तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल कि 5 का 5 साल जरूरत है, और वो सरकार का पैसा भी बच रहा है, रिसोर्स भी हमें मैनेज हो रहा है, तो आने वाले दिनों में वो भी जल्दी हो जाएगा. इसके अलावा बहुत सारे हमने जो सीआरएफ का रोड रिसेंटली सैंक्शन करके कारगिल को दिया है, उन सब का भी कल हमने मीटिंग में चर्चा किया. उसी तरह जो है पीएमजीएसवाई का रोड, पहले काफी रोड चलते थे, जैसे कि मार्पोडोक का पीएमजीएसवाई रोड जो है वो वहां डिस्प्यूट की वजह से फंसे हुए, उसका हमने कल डीसी के साथ अलग से बैठ के चर्चा किया, उसको कैसे निकाले. इस तरह से बहुत सारे जो करगिल में जो हमारे दौर में काम चल रहा है, मोबाइल टावर 4G नेटवर्क मोदी सरकार ने करगिल में बहुत सारे दिया. बहुत सारे काम अभी अधूरा है, उसको हमने पहले डिसीजन हमने ये था कि ये सर्दी की वजह से हम मार्च में काम शुरू करने वाले थे. कल हमने फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के मौसम का जायजा लेके सब कुछ समझ के मैंने जो है इस कॉन्ट्रैक्टर जो बड़ा एक कंपनी है उनको मैंने हिदायत दिया कि इसको फरवरी से ही
शुरू कर दिया जाए ताकि जो है काम जल्दी हो जाए। तो इस तरह से अगर मैं गिनते जाऊं तो अनगिनत लीज हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े कारगिल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रोड हो, पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, सारा चीज हमने जायजा लिया इस 5-6 दिन में। उसके अलावा खुशी की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के ये साफ नियत, सही विकास को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए, बहुत सारे गांव जो विलेजेस ने, बहुत सारे एरियाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो डिसीजन लिया। जिस तरह आप सब जानते हैं, शकर चिकतन एरिया में कचो शमीम हमारे मंडल प्रेसिडेंट, उनके लीडरशिप में वहां के सज्जद हुसैन जी जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, उनके साथ जो है लगभग 200-300 कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से टूट के आके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ। उस तरह लंकर से खार पूरे पंचायत हल्का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। उसी तरह पानीखार में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहां भी ज्वाइनिंग होना था, समय के वजह से इस बार नहीं हो पाया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। वैसे ताइसिरू ब्लॉक में हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जोड़ने के बाद जो है वहां काफी भारतीय जनता पार्टी जो है उस एरिया में फैल गया। उसी तरह और भी बहुत सारे गांव ज्वाइन करना चाहते हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी हो रहा है। तो आज मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ले जाना हो रहा है, तो मैं ब्रीफली इस टूर का जो है मैं इतना ही ब्रीफिंग आप सबको देना चाहता हूँ। सर, आपकी टूर से थोड़ा एक जल्जला सा आया हुआ है एनसी और कांग्रेस में। कल तक खामोश थे, लेकिन कल उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, भारत जोड़ो भारत न्याय के नाम से। तो उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये सब खोखले दावे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप मीडिया बंधु जो है, समाज का आंख आप लोग है, अब खुद जाके ग्राउंड पे चेक करके बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल एक मीडिया वाले उनको सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो 70 साल दावा कर रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे मोदी जी ने 10 साल डेवलपमेंट किया, एमपी साहब ने 5 साल डेवलपमेंट किया, वो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। आज मैंने आपको जितना एनटीपीएससी का गिन के दिया, जितना हॉस्पिटल का हीटिंग का जो गिन के दिया, वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाके, स्कूलों में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं तो मुबारकबाद भी देना चाहूंगा इनके जो पहला इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी वहां नया काउंसलर आया है, अली चंदन साहब के मेहनत से शरगोल हॉस्पिटल को कितना सजाया है, जिसको जो है कल क्वालिटी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन भी हो गया, मुबारकबाद है। उसी तरह जो है यहाँ सीएचसी सांकू को कल मैं वहां खुद जाके वहां खतक पहन के सभी मेडिकल स्टाफ को हमने मुबारकबाद दिया। सीएचसी सांकू का पहले क्या हाल होता था, हमने वहां पे ब्लड बैंक लगा दिया, हमने वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, हमने वहां सारा इक्विपमेंट लगा दिया। हर वहां हॉस्पिटल के वार्ड में आप खुद चेक कर सकते हैं, हीटिंग जो है इतना चलते हैं। कल मेरे साथ जो आप में से मीडिया वाले थे, अब सबने देखा, तो वहां के हॉस्पिटल वाले खुश है। कल हमने फिर हिदायत दिया, जो NH 301 से नीचे जब हॉस्पिटल को उतारते समय वहां पे कुछ 20-30-40 मीटर का रोड जाता है, उसको मरम्मत करने की जरूरत है। ये भी जो है अभी मौसम ठीक होने के बाद वो भी हम करके देंगे। तो कांग्रेस कुछ भी बोले, एनसी कुछ भी बोले, ये करगिल के अवाम जानते हैं जितना मोदी जी ने यहाँ जोजिला टनल से लेके, जल जीवन मिशन से लेके, मोबाइल टावर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूलों को कितना मरम्मत हुआ है, ये सारा जो है आज करगिल के अवाम इस बात के गवाह है। तो हमको कोई चिंता नहीं है कि कांग्रेस कुछ बोले, एनसी कुछ बोले। हालांकि आप खुद जाके यहाँ के सीईसी साहब को आप पूछिए ना, एनसी कांग्रेस का जो कोलिशन है, आज आपके बजट 325 करोड़ है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया, क्या राहुल गांधी जी ने दिया? ये 350 भी तो मोदी जी का दिन है। आज यहाँ पे जितने भी एनसी कांग्रेस के काउंसलर है, अब उनको पूछिए, पहले अगर आप काउंसलर थे तो आपके सीडीएफ कितना आता था? 18 लाख रुपया आता था। आज 1.5 करोड़ रुपया आपके कलम से जो खर्च कर रहा है, वो तो मोदी जी के दिन है। यहाँ कल अभी पंचायत का टेन्योर खत्म हो गया, यहाँ सरपंच ने कितना काम किया 5 साल में जो यूटी होने के बाद, यहाँ बीडीसी ने कितना खर्चा किया, वो सारा जो है मोदी जी का पैसा जो है यहाँ पे करगिल में लगा है। मोदी जी के सरकार ने, मोदी जी का माने मोदी सरकार ने जो पैसा लगा के काम किया है। तो कांग्रेस और एनसी कुछ भी कहे, लेकिन हमारा काम ग्राउंड पे बोलता है। सर, कुछ दिन पहले यहाँ जो द्रास के कुछ डेलीगेशंस आपसे मिलने के लिए और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए थे, उसका क्या आउटकम है, क्या देखते हैं उसको? देखिए, द्रास का एक पूरा डेलीगेशन हमसे मिलने ले आया था, हमने उनको स्वागत किया और हमारे साथ 1-2 घंटा बैठ के पूरा विस्तार से चर्चा किया। उनका सबसे बड़ा मांग जो है डिस्ट्रिक्ट डिमांड को लेके आया, उस पर भी हमने
पूरा खुले दिल से अच्छे माहौल में चर्चा करके उसका एक हकीकत क्या है नहीं, उन्होंने हमको समझा, हमने उनको समझा, बड़े सभी सेटिस्फेक्शन के साथ वापस चले गए। दूसरी दिन जो है उन्होंने हमसे निवेदन किया, हमको एलजी साहब से एक बार मिलाओ कि इतने बड़े डेलीगेशन को लेके हमने वहां मेल किया था, तो थोड़ा आप भी पूछ करो। हमने एलजी साहब से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि इनको मिलना चाहते हैं और मैं भी खुद इनके साथ बैठूंगा, उनके काम चर्चा करूंगा। खुशी के बात यह है कि लगभग उनका 20 डिमांड लेके द्रास वाले लोग आए। 20 डिमांड में से डिस्ट्रिक्ट वाला डिमांड जो है, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिलेटेड है, उसमें जो है एमएचए को फैसला लेना है, भारत सरकार को फैसला लेना है। उसके अलावा 19 उनका जो मांग थे सब पे जो है एलजी साहब ने हमारे उसी मीटिंग में जो है सभी कमिश्नर सेक्रेटरी को बुला के सबको हिदायत दिया। तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकते थे। देखिए ना, आप यहां से आने के बाद तुरंत आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल सकते हैं। आपके जो 20 मांगों में से 19 को आपको काम निकाल के जा रहा है। पहले अंदाजा लगाओ ना, यहां से जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी कितना चक्कर लगाना पड़ते थे, यहां से जम्मू कश्मीर गवर्नर मिलने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ते थे। हम सेक्रेटरीट में किसी मंत्री तो छोड़िए, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल तक जाने के लिए हमको सेक्रेटरीट में किसी को घूस खिलाना पड़ते थे। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये फैक्ट क्या है। अभी तो मैंने एक सवाल किया ना, इस चीज का जवाब लोगों को बताओ, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी आपने लेटेस्ट जो ये आई रिमेंबर जनवरी के 5 तारीख के न्यूज़पेपर में आया था, डेली एक्सेलसियर में, आप निकाल के देखिए। ले में एक एपेक्स बॉडी का मीटिंग हुआ केडीए का कंसल्टेशन के बाद, उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया हम 6 शेड्यूल पूरे का पूरा नहीं मांग रहा है, लिमिटेड प्रोविजन मांग रहा है। नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर लिमिटेड प्रोविजन मांग रहा है तो हमने कौन सा गलत बात बोला? 6 शेड्यूल अगर आप पूरा नहीं मांग रहा है तो 6 शेड्यूल का नारा क्यों लगाते हो? ये स्टेट डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड है। हमने भी यही बोला 6 शेड्यूल में जो अच्छे चीज है उसको हम लेके आएंगे, 6 शेड्यूल में जो कमियां हैं उसको हम हटा देंगे, 6 शेड्यूल में जो नहीं है उसको, जो हमें चाहिए उसको हम अलग से जोड़ेंगे। ये सारा मिला के हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का डिमांड लेके मोदी जी के पास गए, डिमांड लेके होम मिनिस्ट्री में गए, पार्लियामेंट में डिमांड रखा। हमने ये भी बोला कि 6 शेड्यूल से ज्यादा पावर जो है हमारे दोनों काउंसिल को देने की जरूरत है। अब उसी मीनिंग को गलत शब्दों में आप बयान कर रहे हो, फिर हमको गाली दे रहे हो। ये तो दोगलापन हो गया, ये तो हिपोक्रेसी हुआ। वो डेली एक्सेलसियर के न्यूज़पेपर बता रहे, आपने खुद कहा कि लिमिटेड प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल। व्हाट डज इट मीन? वो लिमिटेड प्रोविजन कौन सा है? बाकी आप क्यों नहीं मांग कर रहे हो? अगर बाकी आप नहीं मांग कर रहे हो तो पूरे का पूरा 6 शेड्यूल का नारा क्यों लगाते हो? तो ये लोगों को कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहिए। दिल्ली मीटिंग एमएससी और एमएससी नंबर पे मीटिंग सर गावलोक